विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सत्र बुलाना चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि सीएम गहलोत ने शनिवार देर रात 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने का नया प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा है। सभी कानूनी पहलुओं पर चर्चा के बाद राज्यपाल के पास विधानसभा सत्र बुलाने का नया प्रस्ताव भेजा गया है। साथ ही राज्यपाल को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार सदन में कोरोना पर विशेष चर्चा करना चाहती है। इसके साथ ही प्रस्ताव में कहा गया है कि 6 बिल भी विधानसभा में पेश किए जाने हैं। नए प्रस्ताव में बहुमत साबित करने का कोई जिक्र नहीं है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले में हम राष्ट्रपति के सामने भी अपील करेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री गहलोत अपने विधायकों के साथ राजभवन पहुंच गए थे। कांग्रेस विधायकों ने राजभवन में जाकर धरना दिया था। राज्यपाल कलराज मिश्र कोरोना महामारी का हवाला देते हुए सत्र बुलाने से इनकार कर रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। अविनाश पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यपाल के सत्र आहूत करने के प्रस्ताव की अनदेखी करने से यह साफ हो गया है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार कोरोना में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है और अपने प्रबंधन से इस महामारी पर नियंत्रण का प्रयास कर रही है, जिसे वैश्विक स्तर पर भी सराहा गया है। ऐसे समय में राज्य की चुनी हुई सरकार को भाजपा द्वारा अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में शीघ्र विधानसभा सत्र आरंभ किए जाने के आग्रह के बावजूद माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा इसे अनदेखा किया जाना स्पष्ट करता है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर केंद्र की भाजपा सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का परंपराओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जुड़ गए हैं इस खबर पर। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार कोशिशें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से चल रही हैं कि कैसे प्रेशर बनाया जाए और कैसे सत्र बुलाने के लिए एक बार फिर अपील करते हुए नजर आए हैं, प्रस्ताव पास किया है। क्या कुछ कहा गया है प्रस्ताव में? क्या एजेंडा इस बार बताया गया है? देखिए, एजेंडा जो है विधानसभा का कभी बताया नहीं जाता है। वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग होती है जिस दिन विधानसभा मिलती है, उसमें पहले दिन अगर किसी पूर्व सदस्य की या किसी की डेथ हो गई है तो उसको शोक संदेश वगैरह करने के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है और उसमें एजेंडा तय किया जाता है कि क्या बिजनेस चेकअप किया जाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहले से उजागर कर दिया जाता हो, बल्कि अगर ऐसी बात उजागर होती है तो उसको विधानसभा के सदस्यों का विशेषाधिकार हनन माना जाता है। इसलिए पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि एजेंडा बता करके विधानसभा बुलाई जाए। यहाँ राज्यपाल की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि शॉर्ट नोटिस पे क्यों बुलाया जाए। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि शॉर्ट नोटिस पर कोई सत्र बुलाया गया हो? कलराज मिश्र जी ने ही बुलाया था 2019 में, जनवरी 2019 में, बहुत शॉर्ट नोटिस पे 3 दिन के नोटिस को उन्होंने बुलाया था सत्र। तो ये बहाना तो हो नहीं सकता कि इतना शॉर्ट नोटिस पे आप क्या बुला रहे हैं। ठीक है, नियम है कि आप 21 दिन में बुलाएं, लेकिन उसी में ये नियम भी लिखा हुआ है, जो विधानसभा की जो नियमावली है उसका जो तीसरा चैप्टर है उसमें ये भी नियम लिखा हुआ है कि अगर जरूरत हो तो शॉर्ट नोटिस पर भी बुलाया जा सकता है। जी, शुक्रिया संजय बोरा, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।